ऐसा ही भर्ती 2021 युवाओं की समस्या और युवाओं का संघर्ष 2021 से अब तक खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसा ही भर्ती का पेपर जो है वो लीक हुआ, उसके बाद में परीक्षा हुई, परीक्षा को रद्द किया गया। एक लंबी लड़ाई इन युवाओं ने लड़ी, कोर्ट में गए, कोर्ट ने फैसला दिया, फिर डबल बेंच में गए, डबल बेंच ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहाली के फैसले को माना कि ये परीक्षा रद्द की जानी चाहिए। परीक्षा रद्द हुई, परीक्षा रद्द होने के बाद में ये फैसला लिया गया कि जितने भी 2021 के अंदर परीक्षार्थी थे उनको उनकी परीक्षा कराई जाए, जिन्होंने फार्म भरा उनकी। लेकिन आरपीएससी ने कहा कि हम उनकी परीक्षा कराएंगे जो परीक्षा में बैठे थे। यानी कि ये डिफरेंस आ गया। कितना डिफरेंस आ गया? लगभग 4,93,000 विद्यार्थी इस परीक्षा से वंचित हो गए। पर विद्यार्थियों की मांग थी कि जितने भी लोगों ने फॉर्म भरे उनको सबको मौका मिलना चाहिए। लड़ाई पहुंची कोर्ट, कोर्ट ने आदेश दिया भाई सबको मौका दो। और आज स्थिति क्या है और आज ये किस बात की अब लड़ाई लड़ रहे हैं, इनसे बात करके जान लेते हैं। आज की स्थिति क्या है? कोर्ट ने कह तो दिया, अब संघर्ष किस बात का है भाई? आरपीएससी बात मानने को तैयार नहीं है। ये विद्यार्थियों को नहीं बैठाना चाहती। ये कह रही है आरपीएससी की सिर्फ जिन्होंने एग्जाम दिया हम उन्हीं को ही बैठाएंगे, जिन्होंने फॉर्म भरा हम उनको नहीं बैठाएंगे। तब ये आरपीएससी 4,93,000 बच्चों के साथ, उनके परिवार के साथ खिलवाड़ कर रही है। कोर्ट का आदेश आ चुका, कोर्ट का आदेश आ चुका है। आरपीएससी उसकी अवमानना कर रही है। आरपीएससी ने कल रात को एक लिस्ट जारी की है जिसमें सिर्फ वही विद्यार्थी बैठेंगे जिन्होंने पहले एग्जाम में बैठे हैं। उन्होंने हमारे विद्यार्थी 4,93,000 बच्चों का कोई डेटा ओपन नहीं किया है। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात आरपीएससी को पहुंचाए और अब 4,93,000 विद्यार्थियों को राहत मिले ताकि वो अपने भविष्य का निर्माण कर सके, अपने आगे की पढ़ाई जारी रख सके। अब हम उनके लिए लड़ाई कर। परीक्षा कब है? 20 सितंबर को उन्होंने परीक्षा तिथि भी जारी कर दी है। तिथि जारी हो गई है। अब अगर ये आरपीएससी नहीं मानती है तो अगला स्टेप क्या उठाओगे? हम वापस कोर्ट में जाएंगे। हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगवाएंगे। कुछ तो करेंगे। हम बैठे थोड़ा ना रहेंगे। हमारा समय खराब हो रहा है। हम हमारी परीक्षा के लिए तैयारी नहीं कर पा रहे। 122 दिन बचे हमारे पास। हम क्या करें? हम कोर्ट में लड़ाई करें, इनसे बात करें या हमारी पढ़ाई करें? हम ये चाह रहे हैं। और 2025 के अंदर आयु सीमा के लिए हमने लड़ाई करी, हम लेके आए। वहाँ पे भी हमारे को ही सरकार ने राहत दी थी। पर ये पता नहीं हमारे साथ ऐसे खिलवाड़ क्यों कर रही है। नुकसान क्या होगा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। नुकसान है 5 साल से हम। अरे आपका नहीं, सरकार का क्या नुकसान होगा? आरपीएससी को क्या नुकसान है? अगर वो जिन्होंने पेपर दिया वो बैठ रहे हैं या जिन्होंने फार्म भरा वो भी बैठ जाए तो नुकसान क्या? आरपीएससी कहना चाह रही है कि जिन विद्यार्थियों ने 2021 में जो बैठे थे और जिन्होंने उनकी हम छटनी कैसे करेंगे कि किस किस ने गवर्नमेंट जॉब पे अभी वर्तमान में लगे हुए हैं और कौन नहीं लगा हुआ, हम छटनी कैसे करेंगे? जबकि ऐसा कोई मामला है। 2022 यूआर वैकेंसी आई थी, तब वैकेंसी रद्द हुई थी। उसमें भी सारे बच्चों को इन्होंने एग्जाम में बैठने का मौका दिया था। पर ये इसी 21 वाली वैकेंसी में लेके हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारे साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है। अभी इसमें आरपीएससी ने कोर्ट में बोला है कि हमारे पास फाइनेंशियल कमजोर हैं। तो भाई जिन्होंने पेपर नहीं दिया उनसे पैसे ले लो आप। भाई उस समय कोविड के कारण फाइनेंशियल कमजोर हैं, सेंटर बनाने पड़ेंगे 4,93,000 के लिए, उनकी व्यवस्था करानी पड़ेगी, एग्जाम ढंग से हो जाए। यही तो व्यवस्थाएं करनी है। पैसे ले लो, हम उनको पैसे देने को, हम पैसे देने को तैयार है। सभी लोग पैसे ले लो आप हमसे, हम पेपर देंगे। पर कोविड के कारण उस समय आपने 400 किलोमीटर दूर सेंटर दिया था। 13 तारीख को अखबार में ही आपने निकलवा दिया। आप अखबार तो आपके ही लोगों के थे, तब आपने ये करवा दिया कि साहब पेपर आउट हो चुका है, शायद 14 और 15 को पेपर होगा नहीं, पर आपने पेपर लेवा लिया। तो इसमें हमारी क्या गलती थी? 4 साल तक आप प्रताड़ित करते रहे। 2025 की भर्ती में आपने सरकार की बात मानी नहीं, आयु सीमा की छूट किसी प्रकार से आपने दी नहीं, और फिर अब जब भर्ती रद्द हो गई है सरकार के द्वारा तब आप हमको बैठा नहीं रहे हो। हमारा क्या दोष है भाई इसमें? हम इंतजार ही करते रहे इस लड़ाई के लिए। क्या करें? हम बस हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आरपीएससी को आगे से आगे दे, आदेश दे कि हम बच्चों को बैठाए। 4,93,000 परिवारों का मामला ये किसी एक अकेले विशाल शर्मा का, दिनकर शर्मा का मामला नहीं है। 4,93,000 परिवारों पर गाज गिरी हुई है ये। अच्छा, अगर इन 4,93,000 बच्चों को मौका नहीं मिलता है, परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं मिलता है, तो इनके साथ में क्या बड़ा नुकसान हो जाएगा? क्या आयु सीमा निकल जाएगी? आयु सीमा निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी आयु सीमा। सब विद्यार्थियों की डेट पूरी निकल रही है सारी। सब अपने आयु से ऊपर जा रहे हैं। फिर कहाँ से क्या करेंगे? नेक्स्ट भर्ती का वेट हम कर नहीं सकते, कब आएगी कब नहीं आएगी। हर परीक्षा के अंदर धांधली है। इसी भर्ती को आज 6ठा साल चलने शुरू हो गया। 6 साल के अंदर तुम एक भर्ती पूरी नहीं करा पा रहे। तुम पिछली सरकार पे आरोप लगा रहे हो, तो कम से कम ये सरकार तो हमारा काम करे। ये तो सब युवाओं के साथ खड़े रहे। सरकार को वोट चाहिए तो वो इन वोटों को क्यों नहीं ध्यान दे रही? 5 लाख ये भी तो वोट देंगे। जुड़े हुए हैं पंचायत, ये भी तो वोट 5 लाख परिवार हैं। 5 लाख लोग थोड़ी हैं, 5 लाख परिवार है। और दूसरी सर आयु सीमा का मामला ऐसा है कि राजस्थान ही एक अकेला राज्य है जिसमें 24 वर्ष पर
आयु सीमा पर ओवर एज कर दिया जाता है बच्चे को, सामान्य वर्ग को, जबकि अन्य राज्यों में 35 साल तक पेपर दिलाया जाता है सामान्य वर्ग के बच्चे सामान्य वर्ग के बच्चे को। जबकि स्थिति ये है कि बच्चा 22 साल पे ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, 6 साल तक भर्ती नहीं आती है, बच्चा तो 28 का तो वैसे ही हो गया, पेपर कब देगा? ओवर एज हो गया भर्ती आने से वैसे पहले। ही हो गया भर्ती आने से पहले। आप किसी प्रकार की कहीं छूट देते नहीं हो। आपको डीएसपी 40 साल तक बना लोगे, आप एसपी, जो केंद्र सरकार एसपी बनाती है, आईपीएस बनाती है, 32 साल तक पेपर दिलाती है जनरल का, और आप उसको 24 पर ही ओवर एज कर देते हो। और फिर हमारे यहाँ एक नियम और बना रखा है कि हमारे यहाँ आयु की जो गणना है वो 1 साल बाद की जाएगी। कोई बच्चा इस साल 24 वर्ष 1 महीने का चल रहा है तो उसकी गणना 1/1/2027 को की जाएगी। उस समय वो 24 का ही चाहिए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? वो तो 25 का हो गया, 25 के बाद 23 साल तक ही भर सकता है। कुल मिला के बात ये हुई, सरकार से 1 साल तो और एक्स्ट्रा चाहिए ना, तो 23 तक ही तो है। आज 24 साल का जो है वो तो वैसे ही बाहर निकल जाएगा जब समय आएगा। सब कोर्ट का आदेश आ चुका है और कोर्ट के आदेश के बाद में आरपीएससी ये कह रही है कि हमारे पास में व्यवस्थाएं नहीं है। छात्र कह रहे हैं हमसे पैसा ले लो, फीस ले लो, हमारी क्या गलती है जो हमें पेपर नहीं देने दिया जा रहा है? ये 4,93,000 बच्चे हैं जो अगर इस परीक्षा में नहीं बैठते हैं तो ये उम्र की सीमा से बाहर निकल जाएंगे और इनका वो सपना जीवन भर के लिए समाप्त हो जाएगा, जिसको समझते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने आदेश दिया, निर्देशित किया कि ये किया जाए। उसके बावजूद आरपीएससी सरकार पर और सरकार आरपीएससी के पाले में गेंद को डाल रहे हैं। क्या कह रहे हो? उल्टा सरकार को बच्चों के साथ में खड़े होके आरपीएससी से बात करनी चाहिए और ये बोलना चाहिए कि भाई इन बच्चों का भी क्या दोष है, इन बच्चों की गलती क्या है आखिर? भाई 4,93,000 जो बच्चे हैं एसआई में, जो किसी कारणवश क्या पता उस समय कुछ दुर्घटना हो गई होगी उनके बीच में सेंटर तक पहुंचते पहुंचते, ये भी हो सकता है। सारी चीजें तो आपके मन के अंदर तो दबी हुई नहीं है ना। नए फार्म भरने की तो बात ही नहीं की जा रही। बात तो ये हो रही है कि जो फार्म भर चुका था उसको बैठाओ, और ये तो कोर्ट ने भी यही कहा है कि उसको बैठाओ। बिल्कुल बैठाओ। यही कहा है ना। क्या सरकार कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कहीं और अपील में गई है? नहीं गई है। नहीं अभी तक कहीं नहीं। अभी तक नहीं गई है, यानी कि ये फैसला अभी तक मान्य है। मान्य है, बिल्कुल मान्य है, तो फिर ये माना जाना चाहिए। अगर कोर्ट से भी बढ़कर आरपीएससी है तो फिर कोर्ट का होना भी कोई उचित नहीं है। उचित नहीं है। कोर्ट के भाई अगर हाई कोर्ट के फैसले से भी अगर बढ़कर आरपीएससी है तो फिर कोर्ट का होना ही नहीं है, फिर सारा काम आरपीएससी देखे, एग्जाम भी वही करवाए, न्याय पालिका भी वही चलाए, फिर यही बात हुई ना। फिर तो हटदारिता हो गई ना ये तो बच्चों के साथ में। हाँ, बच्चों की एज निकल रही है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कहीं ना कहीं यार इस भर्ती में नहीं तो इस भर्ती में लग जाएंगे, पर वो ये बात समझ नहीं रहे। 10,000 कांस्टेबल उस टाइम ट्रेनिंग पीरियड में चल रहे थे, इसलिए वो भी एग्जाम नहीं दे पाए। कोई महिला प्रेगनेंसी फार्म भरा हुआ था, उनको एग्जाम देने नहीं दिया गया, देने ही नहीं दिया गया था उनकी तरफ से। कोई महिला प्रेगनेंसी भी थी, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई किसी एग्जाम में बैठा हो, किसी का यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो तो भी वो बेचारा एग्जाम नहीं दे पाया। तो क्या सारे के सारे ही गलत थोड़ी ना थे? आपको एग्जाम में बैठाने में समस्या क्या हो रही है? हम हर विद्यार्थी 500 रुपये फीस देने को तैयार है, आरपीएससी के पास फंड नहीं है, हाँ भाई हमसे वापस फीस ले लो, पर एग्जाम में बैठाओ ना। आपको समस्या किस बात की है? हम आपकी मंशा जानना चाहते हैं, आप मंशा बता दो हमारे को कि हमारी ये समस्या। यहाँ भाजपा मुख्यालय कैसे आए? हम यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जी को ज्ञापन देने आए थे, उनसे मिलने आए थे, हम हमारी मांग को रखने आए, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष जी से उम्मीद है कि कुछ हो जाएगा। उम्मीद तो है, सरकार से उम्मीद है, बाकी तो किससे? हमने कोर्ट में तो करा, कोर्ट ने हमारे को आदेश दिया। आरएएस वाले भी आए थे, वो अपनी परीक्षा की तिथि आगे सरकार बढ़ाने उनकी है सर, जाना तो उन्हीं के पास पड़ेगा, जिसके पास सरकार है, जिसकी सुनेगी उसके पास जाना पड़ेगा। सुनना नहीं सुनना, बच्चों की बात रखना नहीं रखना वो उनके पास है। 1 महीने बाद पंचायत के चुनाव है, 5 लाख परिवारों का फैसला है, अब आपको देखना है क्या करना है क्या नहीं करना। पंचायत के चुनाव 1 महीने बाद है, 5 लाख परिवार हैं जो न्याय मांग रहे हैं, बात बिल्कुल सही है। और पंचायत चुनाव पर भी कोर्ट ने आदेश दिया था 15 अप्रैल तक कराने का, पर वो हुए नहीं। कोर्ट ने फिर एक आदेश दिया है 31 जुलाई 2026 तक संपन्न कराएं। देखते हैं उसके लिए आगे क्या चलता है। लेकिन कोर्ट के एक और आदेश जिसके खिलाफ अभी तक सरकार और आरपीएससी ना तो डबल बेंच में गए हैं, ना कोई ऊपरी अदालत में गए हैं, कोई अपील उसके खिलाफ अब तक नहीं की गई है, लेकिन उसकी मान्यता और उस आदेश को मानना भी अब तक नज़र नहीं आ रहा है कि कोई मानता हुआ भी उसको नज़र आ रहा है। परेशान है तो ये युवा। सवाल बड़ा है, 100 दिन बचे हैं, तैयारी करें या सिर्फ लड़ते रहें? कभी यहाँ लड़ें तो कभी वहाँ लड़ें। सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष से ये गुहार लगाने आए, देखते हैं प्रदेश अध्यक्ष इनके लिए कितने कारगर और कामगर सिद्ध हो पाते हैं। कैसे देश के प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि 4 ही जातियां हैं देश में, जिसमें महिला है, किसान है, गरीब है और ये युवा है,
अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस जाति के लिए क्या कर पाते हैं। जो भी होगा आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।